ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं पौष मास की सफला एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे यह कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य अब तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान है। हे राजन, जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने गए हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं तुमसे इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरे इस व्रत के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा को कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में एक पुत्र का नाम लोमपक था। लोमपक अत्यंत ही महापापी और दुष्कर्मी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह सदा ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने पुत्र के इन कुकर्मों के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर निकालने के पश्चात वह लुम्बक सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहां जाऊंगा? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। अब दिन के समय वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह सदा अपने पिता की नगर की प्रजा को भी परेशान किया करता था। कुछ ही समय के पश्चात उसके कुकर्मों से सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर खा जाता था। कभी कभी राज्य के कर्मचारी और नगर के लोग उसे पकड़ लेते थे, परंतु वे बाद में राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। उसी वन में एक बहुत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उस नगर के लोग उस पीपल वृक्ष की बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते थे। वह पापी लुम्पक उसी पीपल वृक्ष के नीचे ही रहता था। उस राज्य की प्रजा इस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन आया। उस रात वन में बहुत ठंड थी और कम वस्त्रों में वह लुम्पक पूरी रात उस ठंड में वृक्ष के नीचे कांपता रहा। ठंड के कारण उसके हाथ पांव अकड़ गए थे और वह पूरी रात सो नहीं पाया। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन अर्थात पौष कृष्ण एकादशी की दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। कमजोर होने के कारण वह उस दिन पशुओं को भी मार नहीं सका। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। फलों को पीपल वृक्ष के नीचे रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, यह फल मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप इन फलों से तृप्त हो जाइए।
और उस रात्रि भी दुख के कारण लुम्पक को रात को नींद नहीं आई और एकादशी की रात उसका रात्रि जागरण हो गया। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक द्वारा पौष कृष्ण एकादशी का व्रत संपन्न हो गया और लुम्पक द्वारा किए गए इस एकादशी के उपवास के कारण भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हो गए और लुम्पक के समस्त पाप नष्ट हो गए। अगली सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ लुम्पक के समक्ष आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। इस आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अति प्रसन्न हुआ और वह दिव्य वस्त्र धारण कर श्री हरि की जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास वापस चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। अब वह लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। वह सदा एकादशी का व्रत करता था और उसका पूरा परिवार श्री हरि का भक्त हो गया। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा तथा वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अनजाने में ही किए गए सफला एकादशी के व्रत के कारण लुम्पक का यह पूरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे वैकुंठ हो जाते हैं। जय श्री हरि बोलो, जय श्री नारायण। तो यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय श्री हरि, जय माता दी।